एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाली हूं। ये वो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या कोई ईयरली फी रहने वाली है फाउंडर्स के लिए, यानी कि हम फाउंडर को क्या ईयरली यानी कि सालाना किसी भी तरह का भुगतान करना होगा, कोई फी पे करनी होगी, और रीसेलर्स को कितना फी पे करना होगा। तो इसका जवाब है कि ईयरली रिन्यूअल फी जो है फाउंडर्स के लिए रहने वाली है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो $97 होगी। अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि $97 हो सकती है। और रीसेलर्स के लिए किसी भी तरह का कोई रिन्यूअल फीस नहीं होने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मंथली जो सब्सक्रिप्शन फ़ी हमें पे करना है ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे, तो वो फ़ी जो है कितना होने वाला है। तो जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो $200 से $300 के बीच का होगा, और ये जो फ़ी है आपको हर महीने पे करनी होगी। सो हर एक फाउंडर को, हर एक कस्टमर को, हर एक रीसेलर को ये जो 200 to 300 पर जो डॉलर है पर मंथ जो है आपको पे करना होगा। ये आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर सपोज कोई फाउंडर है, उनका ऑन पैसिव में अकाउंट है और वो पास अवे हो जाते हैं, यानी कि किसी भी कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो उनकी आईडी है, जो उनका अकाउंट है, उसका क्या होगा। तो दोस्तों, अगर एक अकाउंट होल्डर या फिर हम कह सकते हैं एक फाउंडर पास अवे हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो सपोर्ट टीम को आपको नोटिफाई करना होगा, यानी कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को, या हम कह सकते हैं उनके जो लीडर हैं उन्हें सपोर्ट टीम को जो है नोटिफाई करना होगा कि ये पर्टिकुलर जो फाउंडर थे ये पास अवे हो चुके हैं, ये अब नहीं रहे, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, ताकि वो जो अकाउंट जो उनके नाम पर था वो ट्रांसफ़र कर दिया जा सके उनके किसी फैमिली मेंबर को, या जिन्हें भी वो करना चाहते हो। तो इससे क्या हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका अकाउंट, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि कोई कैसे एक्सेस कर सकता है। अगर हम ऑन पैसिव में फाउंडर है, सपोज हमें कोई प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सेस करने का एक ही तरीका है, आपका वॉलेट। यानी कि अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉफिट होता है आपके अकाउंट में, तो वो आप निकाल सकते हैं अपने वॉलेट के, अपने वॉलेट से, और ये तभी हो पाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है पे कर देंगे। यानी कि बिना सब्सक्रिप्शन अमाउंट के आप उस प्रॉफिट को ले नहीं सकते हैं। आप अपने उस प्रॉफिट को देख ज़रूर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर मुझे इतना डॉलर पे जो है प्रॉफिट हुआ है, $200, $300, $400, कुछ भी हो सकता है। सो इतना जो है प्रॉफिट मुझे हुआ है, आप सब कुछ देख पाएंगे, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने प्रॉफिट को जो कि ऑन पैसिव में आपको हुआ है उसे आप एक्सेस करना चाहते हैं, सो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यानी कि ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे जो पे पैकेज है वो आपको पे करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये 3 is free का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 3 लोगों को लाने की ज़रूरत है, एक बार मेरे पास 3 हो जाने पर क्या मैं और को जोड़ सकता हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में आता है 3 is free को लेकर के। तो दोस्तों, 3 and free का मतलब है कि अगर आपकी टीम में सपोज 3 लोग हैं, तो उन तीनों लोगों के सब्सक्रिप्शन से होने वाला जो प्रॉफिट है वो आपकी सदस्यता के भुगतान करेगा। यानी कि अगर आपके नीचे 3 लोगों की टीम है और उन्होंने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे किया, सो उनसे जो है आपका प्रॉफिट होगा। आपका प्रॉफिट ये होगा कि ये जो है आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करने में हेल्पफुल होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 लोगों को जो है ज्वाइन कराना होगा। एक फाउंडर के रूप में कंपनी जो है आपके लिए मार्केटिंग करेगी और आपकी टीम बनाएगी, कभी और समय लगेगा। और हाँ, एक बार जब आपको फाउंडर का पोजीशन मिल जाता है तो आप जितने चाहे उतने लोगों को जोड़ सकते हैं, और वास्तव में ये अनुशंसा की जाती है कि आप ऐसा करेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर 3 is free का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको 3 लोगों को जोड़ना कंपलसरी है। काम करना ना करना वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये आप ही के लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। कैसे होगा कि अगर 3 लोगों को आपने सपोज की जोड़ा,
उन तीनों ने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे किया। सो उनसे अब हम कह सकते हैं कमीशन कह लो या प्रॉफिट कह लो, जो भी होगा। सपोज अगर 3 लोगों को आपने जोड़ा और उन्होंने $30 करके पेमेंट किया, तो इस तरह से क्या हो गया कि आपका $90 उन्होंने पेमेंट कर दिया। अगर उनसे आपको $30 एज अ कमीशन मिलता है तो वो $30 जो है आपका यूज्ड अप हो जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट में। सो यहाँ पर आपको खुद से सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ेगा, उन तीनों के पैसे से ही आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट पूरा हो जाने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्या कोई एडिशनल पॉकेट फीस आपको पे करना होगा प्रीमियर लॉन्च से पहले। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, प्रीमियर लॉन्च कहने का मतलब है प्री लॉन्च से पहले क्या कोई एडिशनल आपको पेमेंट जो है अपने पॉकेट से करना पड़ेगा, और प्रीमियर लॉन्च के टाइम पे क्या होगा और हार्ड लॉन्च में क्या होगा। तो दोस्तों फाउंडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात, अगर आप फाउंडर है तो आपको पता होगा कि $97 जो है आपको पे करने होते हैं, और प्लस एक छोटा सा $5 भी जो है आपको पे करना पड़ता है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वो बैंक चार्जेस आपके कटते हैं $5 एक्स्ट्रा। और दोस्तों फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन पैकेज जो है वो आपको अपने पॉकेट से भरना पड़ता है। इसके अलावा आपको कंपनी को ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट टाइम आप एज अ फाउंडर आते हैं, जस्ट आपने $97 प्लस $5 पेमेंट किया। नेक्स्ट जब कंपनी का फाइनल हार्ड लॉन्च होता है उस टाइम पे आपको बस जो है सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि क्या ऑन पैसिव में फाउंडर के बिना सिर्फ एक अगर आप रीसेलर बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप अगर फाउंडर नहीं बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रीसेलर बन के भी आ सकते हैं। बस बात यहाँ ये होगी कि जो बोनस, जो फ़ायदा एक फाउंडर को मिलेगा, जो प्रॉफिट एक फाउंडर को होगा, वो प्रॉफिट जो है रीसेलर को नहीं होने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन पैसिव में फाउंडर ही बन करके आप रीसेलर के तौर पर भी आ सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। लेकिन मैं आपको बस इतना ही बताऊँगी कि एक फाउंडर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या फायदे होने वाले हैं अगर आप ऑन पैसिव में फाउंडर बन करके आते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो है आपके पास प्री बिल्ड टीम होगी। प्री बिल्ड कहने का मतलब है कि अभी कंपनी जब अपने प्री लॉन्चिंग के स्टेज में है, अभी आप जितने लोगों को ले करके आ रहे हैं, अपने नीचे जोड़ रहे हैं, तो इससे आपकी टीम बन रही है। तो ये प्री बिल्ड हो गई, यानी कि आपकी टीम पहले से बन गई। आपके पास ओ फाउंडर का एक्सेस रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा जब कंपनी का हार्ड लॉन्च होने वाला होगा उस टाइम पे ये जो हमारा ओ फाउंडर है ये ऑन पैसिव में मर्ज हो जाएगा, और ऑन पैसिव में ये एज अ टैब के फॉर्म में होने वाला है ओ फाउंडर, और इस ओ फाउंडर का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ फाउंडर के पास होगा। आपको यहाँ पर दोस्तों मार्केटिंग जो है कंपनी करके देगी। प्रोडक्ट्स जो है ऑन पैसिव के उसका आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जैसा कि अभी आपको मिल रहा है ओ नेटवर्क, ओ मेल, ओ लीड। ये जो प्रोडक्ट्स है आपको इनका अर्ली एक्सेस मिला है, बाकियों को इन प्रोडक्ट का यूज़ करने को नहीं मिला है। आप बेटा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जी हाँ आप कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, सो आप बेटा टेस्टर भी हैं। आपको एक बर्ड आई व्यू मिलेगा कि ऑन पैसिव के अंदर क्या काम हो रहा है। जो वेबिनार्स होते हैं दोस्तों, वेबिनार का मतलब यही है कि आपको प्रॉपर जानकारी दी जाए कि अभी ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, हैदराबाद ऑफिस में क्या काम चल रहा है, बैक एंड पे क्या हो रहा है। सो ये आपको एक बर्ड आई व्यू देता है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग और अपीलिंग थिंग्स भी है। या हम और भी कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्रॉफिट्स भी आपको बहुत ज़्यादा होने वाले हैं अगर आप फाउंडर के तौर पे आते हैं तो। सो अगर आप एज अ रीसेलर आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा आपको भी है। लेकिन जो फ़ायदा एक फाउंडर को होता है वो फ़ायदा जो है रीसेलर को नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सपोज आपने साइन अप किया, $97 का आपने पेमेंट कर दिया और एनडीए पर आपने सिग्नेचर कर दिए अपने। अब अगला नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या क्या और चीज़ें जो है आपको अब करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे ओ फाउंडर को अपना पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल करके, तो आपका ऊपर में जो नाम लिखा रहता है आपको उस पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल पे जाना है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें और देखें कि सब कुछ वहाँ पर सही है कि नहीं है। सही है कहने का मतलब है आपका नाम, आपका लास्ट नेम वो सही है कि नहीं, आपका फ़ोन नंबर सही है या नहीं, आपका जो
आपका कंट्री है वो सही है या नहीं, आपका पासवर्ड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं वहाँ पर। तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर पहले चेक कर लें कि जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई है वो सही प्रोवाइड की गई है या नहीं। और अगर नहीं की गई है तो आप उसे ज़रूर से चेंज कर ले, वहाँ पर अपडेट करने का आपको पूरा ऑप्शन रहता है। और उसके बाद आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वहाँ पर सेट कर दे और सेव पर क्लिक कर दे। इस तरह से अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है, सपोज अगर कुछ मेरा कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकल मिस्टेक हो जाता है आपके नाम में या आपके लास्ट नेम में, तो वो चेंजेस आप उसी समय कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में चल करके आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या मैं एक से अधिक पदों या खातों को धारण कर सकता हूं, यानी कि पोजीशन को धारण कर सकता हूं? क्या वे सब मेरे नाम पर हो सकते हैं? क्या मैं अपनी कंपनी के नाम पर खाता यानी कि अकाउंट रख सकता हूं? तो दोस्तों आप कई पोजीशंस पर रह सकते हैं और हाँ, वे सभी जो है आपके खुद के नाम पर हो सकते हैं। आप अपनी कंपनी के नाम से भी जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका नाम का वैल्यू नहीं है, यहाँ आपकी ईमेल आईडी की वैल्यू है। यहाँ पर जो है सबका यूनिक ईमेल आईडी है और वही मैटर करता है। आप यहाँ पर सब कुछ अपना चेंज कर सकते हैं, नाम, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग। लेकिन एक बार जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी है वो ईमेल आईडी चेंज नहीं हो सकती है और एक ईमेल आईडी से बहुत सारे अकाउंट आप नहीं ले सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप जितने चाहे मल्टीपल अकाउंट्स एक्सेस कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाम तो वही हो चलेगा बट आपका ईमेल आईडी जो है वो अलग रहना चाहिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्टिव फाउंडर जो है उन्हें किसे कहा जाता है? सो ऑन पैसिव में एक्टिव फाउंडर्स की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको ये करना है तभी आप एक्टिव फाउंडर है, वो करना है तभी आप एक्टिव फाउंडर हैं। ये एक्टिव जो है दोस्तों ऑन पैसिव में जस्ट एक वर्ड है। एक्टिव फाउंडर्स उन्हें कहा जाता है जो लोग डेली वीडियोस बनाते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे शेयर करते हैं, वेबिनार्स को जो है अटेंड करते हैं, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डेली बैक ऑफिस चेक करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो ये सभी एक्टिव फाउंडर्स की क्वालिटी है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग का जो है खुद का अपना बिजनेस है, खुद का वो जॉब कर रहे हैं, वो किसी न किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो वो लोग डेली इन काम को तो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फाउंडर नहीं है। यहाँ पर ऑन पैसिव में हम सभी इक्वल है, हम सभी एक समान है। ऐसा नहीं है कि कोई हायर अथॉरिटी या पोस्ट, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब यहाँ पर फाउंडर्स है और सब इक्वल है। और यहाँ पर कोई भी काम आपको करना दोस्तों बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑन पैसिव में सिर्फ फाउंडर बनना ही एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ आप कुछ भी करते हैं वो सोली आपकी मर्जी होती है। यहाँ पर बस आपको आपका जो है दोस्तों आना मायने रखता है। अगर आप इन इट है, यानी कि अगर आप इसमें आ जाते हैं तो आपकी यहाँ पर जीत निश्चित है। वी आर इन इट टू विन इट, इसका मतलब आप समझिए दोस्तों। यहाँ पर जो है एक बार आप आ गए, आप काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट होना ही है, ये बात गारंटीड है। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने टीम मेंबर्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।